जय माता दी। आप सभी को माघ मास गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको माघ मास गुप्त नवरात्रि की पूजा करनी है। अर्थात प्रथम दिवस पर जब नवरात्रि आरंभ हो रही है 19 जनवरी से 19 जनवरी को कैसे कलश स्थापना होगी, विधि क्या है, मंत्र क्या है। कलश स्थापना करेंगे, माता की स्थापना करेंगे, चौकी विराजमान करेंगे, चौकी लगाएंगे, खेतड़ी आदि बोएंगे। तो आज के इस वीडियो संपूर्ण पूजा विधि हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि कैसे आपने पूजा करनी है, कैसे माता की स्थापना करनी है, कलश स्थापित करना है, क्या मंत्र है, क्या भोग है, और आगे के 9 दिन की पूजा विधि क्या रहेगी, किस प्रकार से आप अगले 9 दिन तक पूजन करें। तो आइए पूजा आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों के पास सही जानकारी के साथ वीडियो पहुंचे। सभी नवरात्रि पर विधि विधान से माता की पूजा करें। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय मां कालरात्रि। मां कालरात्रि की कृपा से आपके जीवन के सभी संकटों का नाश होगा, काली शक्तियों और बुरी नजर से आपकी सदा रक्षा होगी। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। अन्यथा आपसे जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और चौकी स्थापित करते हैं, पूजन आरंभ करते हैं। तो ये भक्तों पूजा की सामग्री क्या रहेगी मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए और वो सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। माता की चौकी के लिए आप 9 दिन का अनुष्ठान करने जा रहे हैं। 9 दिन माता की चौकी विराजमान रहेगी। एक तो चौकी चाहिए, चौकी पर बिछाने के लिए एक लाल रंग का वस्त्र चाहिए, कपड़ा, माता की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए जिनका आप पूजन करेंगे। 9 दिन प्रतिदिन की पूजा के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी। पान का अभिप्राय है पान का पत्ता लेना है आपने, प्रतिदिन का एक पत्ता लगेगा। पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, लौंग इतनी देर की 20-25 लौंग आ जाए, जिसमें इलायची भी इतनी ही होनी चाहिए और सुपारी कम से कम 10 होने चाहिए। धूप और दीप नैवेद्य के रूप में प्रतिदिन आप फल ला सकते हैं, या फल नहीं ला सकते तो आप नैवेद्य के रूप में मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं, यानी कोई मिठाई हो तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, फूल माला लेनी है और पुष्प का रंग प्रतिदिन का जो अलग अलग होगा वो हम प्रतिदिन की पूजा के लिए अलग बताएंगे, वो आप लेते रहिएगा। माता को उड़ाने के लिए एक चुनरी होनी चाहिए और माँ को जो भी श्रृंगार का सामान आप अर्पित कर सके जैसी आपकी सामर्थ्य है वो ले लीजिए। ये सारी सामग्री लेनी है। इसके अतिरिक्त कलश आपके पास होना चाहिए। कलश मिट्टी का ले सकते हैं या धातु का, तांबे का या पीतल का भी ले सकते हैं। कलश में रखने के लिए 2 हल्दी की गांठ चाहिए, एक सुपारी चाहिए, एक चांदी का सिक्का हो तो बहुत उत्तम है। थोड़ी सी दुर्वा की आवश्यकता होगी और थोड़े चावल, अगर केतरी बोना चाहते हैं, ज्वारे बोना है तो एक पात्र चाहिएगा के लिए। जो मिट्टी का सकोरा जिसे हम कहते हैं उसमें थोड़ी मिट्टी की आवश्यकता होगी और 50 ग्राम जौ ले लीजिएगा। ये सामग्री है जो आपने लेनी है। और अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं, 9 दिन की ज्योत जलाना चाहते हैं तो उसके लिए एक दीपक की आवश्यकता होगी, या अगर दीपक ना हो आपके पास तो किसी कटोरी आदि में भी, बड़े पात्र में भी आप ये ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सारी सामग्री आपने एकत्र कर लेनी है। 19 तारीख दिन सोमवार का रहेगा, बड़ा ही उत्तम दिन है और अच्छा मुहूर्त भी है। तो आप सुबह स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। जो भी माताएं बहनें पूजन कर रही हैं आज के दिन आपको अवश्य ही अपने बाल धोने चाहिए। सोमवार है, उत्तम दिन है और प्रथम नवरात्रि है। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और जो आपका पूजा स्थल है जहां आपने बैठ के पूजा करनी है, जहां चौकी लगानी है, उस स्थान पर पूर्व की ओर मुख करके आप बैठ जाए। जो लोटा है तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा और फिर उस जल से उस सामग्री पर और जिस स्थान बैठ के आपने पूजन करना है, जहां आपने चौकी लगानी है,
उस स्थान पर फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा। हम यहां से मंत्र पढ़ते हैं, इससे क्या होगा कि वो स्थान जो है पवित्र हो जाएगा, वो जो सामग्री है वो शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि आप तक पहुंचने से पहले ना जाने किस किस ने कैसे कैसे हाथ उसे लगाए होंगे, इसीलिए उसकी शुद्धता करनी आवश्यक होती है। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थान गतो पिवा, यह स्मृत पुंडरीकाक्षण से उसके बाद गई बीचा में बाह्याभ्यंतर शुचि, इस प्रकार से जल छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को शुद्ध किया। अब चौकी को बिछाइए, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए, माता की जो तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है उन्हें विराजमान कीजिए। अखंड ज्योति यदि आप जला रहे तो उन्हें आसन दीजिए। आसन के रूप में या तो जौ रखिए या आप गेहूं रख सकते हैं, या चावल है तो चावल रख सकते हैं, और उसके ऊपर वो दीपक रखेंगे। आप पुष्प रख के भी उसके ऊपर रख सकते हैं, पुष्प का भी आसन दे सकते हैं। पर जब भी आप ये रखे ज्योत रखेंगे ना, अखंड ज्योत, तो उसको आसन देना आवश्यक है। ज्योत जो है, दीपक जो है, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं रखा जाता, आसन देकर ही उनको विराजमान किया जाता है। तो आसन दीजिए उन्हें, और आसन देकर विराजमान कीजिए, अर्थात ज्योत रख दीजिए, दीपक रख दीजिए। कलश के लिए अष्टदल कमल बना सकते हैं, अन्यथा कुछ भी ना बनाना चाहे तो थोड़े से जौ या चावल या गेहूं जो भी आपके पास है वो रखिए, और उसके ऊपर कलश को स्थापित कर दीजिए। उसमें पहले चांदी का सिक्का डालिए, हल्दी डालिए, हल्दी की जो साबुत हल्दी की गांठ आती है, सुपारी, दुर्वा डालिए, थोड़े से अक्षत डालिए, फिर थोड़ा गंगा जल डालिए, और उसके बाद पानी से उसे भर दीजिए। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखिए, पूर्ण पात्र में जौ या चावल आपने भरने हैं, खाली नहीं छोड़ना। उसके ऊपर आप श्रीफल रखेंगे, नारियल रखेंगे। नारियल जब आप रखेंगे तो नारियल पर या तो चुनरी लपेट दीजिएगा, अगर आप लाए हैं तो, अन्यथा मौली लपेटिएगा, और इस प्रकार से रखिएगा कि नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, और पात्र के ऊपर से स्थापित कर दीजिए। जवारे बोने के लिए जो पात्र लाए हैं उसको अच्छे से धो लीजिए, उसमें पहले मिट्टी डालिए, फिर जौ को भिगोइए। एक कटोरी में जब आप उसे रखेंगे 10 मिनट 15 मिनट, तो उसके बाद जो खराब जौ होंगे वो ऊपर पानी में तैर जाएंगे, उनको निकाल के फेंक दीजिएगा। बाकी जो जौ नीचे जमे रहे कटोरी में, पात्र में, उनको आप पानी से निकाल के, और जो जवारे बोने का पात्र है उसमें डालिए थोड़े थोड़े। उसके ऊपर से पतली परत है मिट्टी की ओर डालिए, इससे वो आराम से अंकुरित हो जाएंगे। आप कलश जो है, जवारे का जो पात्र है, इसी के बीच में भी रख सकते हैं। जैसे कि जवारे इसके चारों तरफ से निकलेंगे, बीच में कलश रखा होगा, तो आप इस प्रकार से भी स्थापना कर सकते हैं। तो ऐसे आपने तस्वीर लगा ली, माता की अखंड ज्योत के लिए दीपक रख लेना है, कलश को स्थापित कर देना है, और जवारे भी इस प्रकार से बो देने हैं। अब हम इनका पूजन करेंगे, और पूजन से पहले संकल्प करेंगे। सबसे पहले अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अब चम्मच से थोड़ा थोड़ा जल अपने सीधे हाथ पे लेना है, एक एक मंत्र पर और पी जाना है। ओम केशवाय नमः पी जाइए, जल लीजिए। ओम माधवाय नमः पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम हर्षि केशाय नमो नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब ज्योत प्रज्वलित, यहां पर जो अखंड ज्योत है वह प्रज्वलित करेंगे। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला रहे तो भी पूजा के लिए पहले आप दीप प्रज्वलित करेंगे। एक छोटा सा दीपक लीजिए, उसमें बत्ती लगाइए, घी आदि डालिए, और वहां ज्योत प्रज्वलित कीजिए। इस धूप को और दीप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद अब आप पूजन का संकल्प करेंगे, नवरात्रि अनुष्ठान का संकल्प करेंगे। अगर व्रत भी कर रहे हैं तो उसका संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, अक्षत लीजिए, थोड़े पुष्प हैं तो पुष्प लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मास शुक्ल पक्षी प्रतिपदायम पुण्य तिथि, आयु आरोग्यता प्राप्त, सुख संपत्ति प्राप्त मां, आदि शक्ति जगदम्बा प्रसन्ना। अर्थात यह माघ मास गुप्त नवरात्रि 9 दिन पूजन, चौकी स्थापन, कलश स्थापन, दुर्गा सप्तशती पाठ, और यह संकल्प माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यहां हमने संकल्प लिया है जिसमें आपको प्रतिदिन आप माता रानी का पूजन करेंगे। चौकी स्थापना कर रहे हैं, कलश स्थापना कर रहे हैं उसके लिए, और प्रतिदिन आप दुर्गा सप्तशती पाठ करेंगे या सुनेंगे। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो हटा दीजिएगा। जो जो काम इनमें से आप नहीं कर रहे हैं वो ना भूलिएगा।
अगर व्रत कर रहे हैं का तो व्रत भी वहां पे संकल्प में बोलिएगा। संकल्प करने के बाद सबसे पहले आप कलश देव का पूजन करेंगे, क्योंकि कलश में सभी देवताओं का तो वास है ही, साथ ही गणेश जी महाराज का पूजन भी हम कलश में ही करेंगे। कलश देव का ध्यान करेंगे, यहाँ पे हम कलश का पूजन करेंगे, वारुण देवता का पूजन करेंगे, सभी देवताओं का वास कलश में है उनका पूजन करेंगे और गणेश जी महाराज का पूजन करेंगे। इससे पहले आप ध्यान कीजिए, उसके बाद फिर हम का पूजन इसमें करेंगे। तिलक आदि लगाएंगे, ध्यान कीजिएगा। दुर्ता गंगे जय यमुने जय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सर्वे समुद्र धूरी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए कलश देव की जय। अब वरुण देवता का ध्यान कीजिए, क्योंकि वरुण देवता का वास भी कलश में है और बड़ा महत्वपूर्ण है। वो वरुणाय नमः हाथ में अक्षत पुष्प लेके और वो अर्पित कर दीजिए। जब आप ये मंत्र हम शुरू करेंगे उससे पहले हाथ जोड़ के और बैठ जाइएगा। हाथ में अक्षत और पुष्प लेके बैठना है और जब ये मंत्र पूरे होंगे तो वो आप कलश देवता पर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जल से छींटे दीजिए, कलश देवता को तिलक कीजिए, कलश देवता को से कंठ पर एक तिलक लगाइए या आप 7 बिंदी लगा सकते हैं तिलक के लिए। तिलक अक्षत अर्पित कीजिए, वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिए, वो अर्पित कीजिएगा। जनेऊ लीजिए और जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ को अर्पित करने से पहले का तिलक लगा लीजिएगा, से तिलक कीजिएगा, फिर अर्पित कीजिएगा। पुष्प समर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। धूपम दर्शे या धूप दिखाइए और दीप दिखाइए के रूप में। या तो कोई फल है तो फल ले लीजिए, अन्यथा आप मिश्री लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए। और जल आजमिनी कराइए, जल छोड़ दीजिए तांबुल के रूप में। आप पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग 2 इलायची सुपारी रखिए और वह अर्पित कर दीजिए। आप जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं कलश देव, वरुण देव और सभी देवताओं के निमित्त वो इस पे अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए कि हे कलश देवता, हे सभी देवताओं ही गणेश जी महाराज, हमने आप सबका पूजन इस कलश में किया है, आप सभी इसे स्वीकार करें और यहाँ पर विराजमान रहें, जिससे कि हम 9 दिन माता के अनुष्ठान को पूर्ण करें और आपका पूजन करते रहें। इस प्रकार कलश पूजन करने के बाद जो आपने ज्योत जलाई है उधर भी तिलक कीजिए। पहले से वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कर दीजिए, अक्षत छोड़ दीजिए, पुष्प छोड़ दीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद अग्निदेव को भोग के रूप में फल है तो फल अर्पित कीजिए या मिश्री अर्पित कर दीजिए और थोड़े से जल के छींटे दे दीजिएगा। तांबूल, पान का पत्ता लीजिए, 2 लौंग 2 इलायची सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिए। और जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं अग्निदेव के निमित्त वह अर्पित कीजिए। तदुपरांत जो खेतड़ी आपने बोई है, जवारे बोए हैं, तो वहां पर भी इसी प्रकार से पहले जल के छींटे दीजिए। जल छींटे दे के वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए, तिलक कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नए वैद्य अर्पित कीजिए। जो भी फल या मिठाई आप लाए हैं या मिश्री और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। यहाँ पे आपको तांबुल अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप माता रानी का पूजन करेंगे। हाथ में अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, माता रानी का ध्यान कीजिए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी मां नमोस्तुते। माँ दुर्गा है और वहां अक्षत पुष्प माता रानी को अर्पित कीजिए माँ को। अब आप स्नान करिए, जल के छींटे दीजिए, पुष्प के द्वारा जल छींटे दीजिए। स्नान करा के माता रानी को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में आप चुनरी लाए होंगे माता रानी को, तो वो चुनरी अर्पित कीजिए। चुनरी उड़ाइए माता को और जो श्रृंगार की सामग्री आप लाए हैं वो श्रृंगार की वस्तुएं भी माता को अर्पित कीजिए। माता रानी को तिलक करेंगे, से अक्षत अर्पित कीजिए, तिलक लगाइए। माला है तो माला पहनाइएगा और अगर खुले फूल है तो फूल अर्पित कीजिएगा। धूप दिखाइए माता रानी को और दीप दिखाइए माता रानी को। धूप दीप दिखा के रूप में फल है तो फल अर्पित कीजिए और मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए या आप मिश्री लीजिएगा वो अर्पित कीजिएगा। जल आचमनी कराइए, 1 चम्मच जल लीजिए और माता रानी को अर्पित कर दीजिए। तांबूलम फूंगी, तांबुल पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। पान का बीड़ा बनाइए और माता रानी को अर्पित कीजिए। शुभ दक्षिणा और जो भी दक्षिणा माता रानी को अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ से जोड़कर नमस्कार कीजिए कि हे मातेश्वरी, हे माँ जगदम्बे, आज प्रथम नवरात्रि पर हमने आपका पूजन किया है, आपका आवाहन किया है, आपकी स्थापना की है। आप यहाँ विराजमान हो और इन नवरात्रि में यहाँ विराजमान हो के पूजा को स्वीकार करें, ग्रहण करें और आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से निवेदन करके और आपने पूजन पूर्ण किया है और पूजन पूर्ण किया है। इसके बाद अब आप आज के दिन का दुर्गा सप्तमी का पाठ
या सुनना है तो सुनेंगे, जो स्वयं पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे, अन्यथा आपको हम प्रतिदिन सुनाएंगे। दुर्गा सप्तशती आप हमारे चैनल पर सुनिएगा। दुर्गा रक्षा कवच भी सुन सकते हैं, प्रतिदिन का नियम ले सकते हैं। प्रथम नवरात्रि पर फिर से भी करेंगे। अगर आपको कोई भी पाठ ना मिले, मान लो दुर्गा सप्तशती या रक्षा कवच, तो आप केवल YouTube पे लिखिएगा दुर्गा रक्षा कवच, आ जाएंगे, या दुर्गा सप्तशती, तो आपको सभी अध्याय मिल जाएंगे जो उस दिन का अध्याय है सप्तशती का। वहां सुन के और अपना अनुष्ठान पूर्ण कीजिएगा। सुनिएगा, सुनने के बाद फिर आप माता रानी की आरती करेंगे। पाठ आदि करने के बाद माता रानी की आरती करेंगे। इस प्रकार से आपने कलश स्थापना करनी है, इसी प्रकार से आपने माता रानी की चौकी लगानी है, और आप पूरे 9 दिन तक पूजन करेंगे। फिर आप विसर्जन करेंगे। विसर्जन कैसे करना है, कब करना है, क्या विधि है, किस सामग्री को कहां अर्पित करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। और प्रतिदिन की पूजा का वीडियो भी मैं आपको प्रतिदिन भेजता रहूंगा, तो आप उनको अवश्य देखते रहिएगा। पूरे 9 दिन की पूजा विधि यही रहेगी। पुष्प जो है वो उस दिन के जिस रंग के होंगे वो आपने अर्पित करने ही, बाकी जो भोग होगा उस दिन का जो होगा वो भोग अर्पित करना होगा। परंतु पूजा की जो विधि है वो यही रहेगी 9 दिन के लिए। अब हम बात करते हैं कि कलश स्थापना करनी कब है। तो 19 तारीख को सूर्य के मुख से प्रतिपदा है। 19 जनवरी से माघ का गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, और आपने जो घट स्थापना करनी है वो करनी है सुबह 7:09 से और 10:46 के बीच में। ये उत्तम मुहूर्त का समय है, उत्तम मुहूर्त है। इसमें घट स्थापना करेंगे, कल्याणकारी है। इसके अभिजीत मुहूर्त भी इस दिन रहेगा, वो रहेगा 12:11 से और 12:53 तक। तो इस समय पर कलश स्थापना आदि कीजिए, बहुत कल्याणकारी, बहुत ही मंगलकारी रहेगा। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। माता रानी सब पर कृपा करें। जय माता दी।